अध्यक्ष केरला का रहा है और वो रात को एक महिला को भद्दे भद्दे मैसेजेस भेज रहा है। दूसरी बात, सिमी करके एक केरल की लीडर थी, उन्होंने बोला था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कास्टिंग काउच होता है ना। और ये उस पार्टी का हाल है जिसके शीर्ष में 2 महिलाएं हैं, सोनिया जी और प्रियंका गांधी वाड्रा, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली। और इस प्रकार के भद्दे शर्मनाक बयान ये लोग दिया करते हैं महिलाओं के बारे में। महिलाएं शराब पीती हैं, महिलाएं बदतमीज हैं, महिलाएं ये करती हैं, महिलाएं वो करती हैं, देश की आधी आबादी का अपमान कर रहे हैं। ये भूल गए जीतू पटवारी कि एक महिला की कोख में 9 महीने रह करके इन्होंने जन्म लिया है इस धरती के अंदर इस प्रकार की गंदी शब्दावली बोलने के लिए। अच्छा, 2-3 चीजें और मैं बोलना चाहती हूँ कि भाई ये जो आरजेडी की बात कर रहे हैं, इनको चंपा याद है? चंपा विश्वास, आईएएस ऑफिसर की पत्नी, जिसका 2 साल तक जंगल राज में, लालू राज में रेप हुआ था, उस पर कोई आपको याद है मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड बोलेगा? आपको याद है ममता जी? और बाकी आपके घर के अंदर पहले भाजपा की प्रवक्ता थी, आप पहले भाजपा की प्रवक्ता थी और आप अभी राजनीतिक विशेषज्ञ आप बन करके बैठ गई है। पहले तो आप अपने मंत्री की बात कीजिए, पद की गरिमा रखिए। और अगर आपको पता होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर बालिका झूठ मूठ यहाँ पर बैठ, हम लोग किसको बचाते नहीं है, लेकिन आप लोग बचाते भी हैं और आप लोग उनको आप लोग सिरमार भी बनाते हैं। आप में अब हिम्मत नहीं है अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलने की। अरे मोदी जी ने बोला कि के बारे में 50 करोड़ की के साथ दुराचार बोलिए, ठीक है, मानसिक सोनी के बारे में पता है? मोदी जी मानसिक सोनी को जिन्होंने की जंजीरों से जकड़ के रखा था मुख्यमंत्री आवास में, कुछ बोल दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात का खुलासा किया है कि नरेंद्र मोदी जी मानसिक सोनी को मुख्यमंत्री आवास में जंजीरों से जकड़ के रखे। क्या उन्हें ठीक क्या है ये? जिन्होंने सारिका पासवान, कभी आप रघुवंश प्रसाद पर लालू यादव ने एक राजनीतिक सभा में क्या कुछ कह दिया था, कभी आप उस पर भी देख लेती। लेकिन विवेक श्रीवास्तव आपको मैं पूछना चाहती हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी जी ने मानसिक सोनी को जंजीरों से जकड़ के मुख्यमंत्री आवास में रखा था। नहीं, क्या मतलब है ये क्या बयान है? कहा से मतलब कुछ भी आकर आप बोलकर चली जाएंगी? नहीं, कुछ भी आकर आप बोलकर चली जाएंगी। मनोहर कथाएं पढ़कर आती है क्या डिबेट में? नहीं श्रीमंत जाएगी, ये मनोहर कथाएं पढ़कर आती है डिबेट में। ठीक है सारिका प्लीज, यू आर क्रॉसिंग द लिमिट। इस देश में शिल्पी जैन भी याद होगा, हम तो दबाते नहीं, हम तो बचाते नहीं। साधु यादव का क्या था, उसके बाद क्या निकला, उसके बाद क्या पहुंचा। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जीतू पटवारी को बचाने के लिए सारिका जी इतना मेहनत क्यों कर रही है? जीतू पटवारी को बचाने के लिए ये विवेक इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? जीतू पटवारी को बचाने के लिए जगदीश पटवारी गलत है कर रहे भाई। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी गलत है के लिए अगर इतने इतनी परेशानी है तो एक शब्द में क्यों नहीं कह सकते जीतू पटवारी ने गलत कहा? एक शब्द में क्यों नहीं कह सकते कि जीतू पटवारी को सस्पेंड किया जाना चाहिए? एक शब्द में क्यों नहीं कह देते कि हाँ गलत है? जीतू पटवारी जो लगातार टाइम में लगे बार महिलाओं के खिलाफ ऐसी बात बोला है, वो एक शब्द में यहाँ कहते नहीं वो तो कोई नहीं है, लेकिन भाजपा वालों ने ऐसे किया। लेकिन क्या होता है भाई? नहीं, लेकिन कुछ नहीं होता है, बताइए। बिल्कुल, चंपा विश्वास से लेकर शिल्पी जैन क्या क्या नहीं हुआ इस देश में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है बिहार में। लेकिन इतना जरूर है कि आज जीतू पटवारी का विषय है, उससे भागने की आवश्यकता नहीं है। विवेक श्रीवास्तव आपको बहुत दिक्कत, एक मिनट रुक जाइए सारिका जी प्लीज, हो गया आपकी बारी, हो गया जितना आपको बोलना था आपने बोल दिया। रुक जाइए विवेक श्रीवास्तव, सारिका जी प्लीज। अभी फिर मैं आपकी पार्टी की हिस्ट्री शीट खोलूंगा तो फिर विवेक श्रीवास्तव को दिक्कत हो जाएगी। आपको भले दिक्कत हो या ना हो, विवेक श्रीवास्तव को बहुत दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अरे आप ही को दिक्कत हो रही है साहब, आप ही को दिक्कत हो रही है। चलिए आपको दिक्कत हो रही है, इसलिए आपको समय देता हूं 30 सेकंड। जिसका नाम लेना है लीजिए देश में। हाँ रुकिए, जगदीश जी के बाद आ रहा हूं, रुक जाइए, बोलिए। आप सुन लीजिए, इस देश के अंदर अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस, चाहे कोई भी पॉलिटिकल लाइन हो, एनडीए की हो या इंडिया अलायंस, हमारे नेताओं ने महिलाओं के सम्मान में कोताही बरती है, इंसल्टिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, गलत तरह के एमएलए एमपीज हैं और जो पार्लियामेंट में भी बैठे हैं। लेकिन राकेश पांडे जी, मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था, अगर आप इंडिया अलायंस की पार्टियों पे उंगली उठा रहे हैं तो एनडीए और बीजेपी। अरे तो करिए ना, मैं आपको समय तो दिया हूँ, ये लेक्चर के लिए नहीं विवेक श्रीवास्तव। ममता जी प्लीज, ये आपको मैंने समय दिया कि आपको लगता है कि 10 नाम मैंने छोड़ दिया इनके, तो लीजिए 10 नाम इनके भाई, लीजिए 10 नाम इनके।
आप नाम लीजिए। दे सकता हूँ नाम, मैं ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम ले सकता हूँ, मैं सिंगर XYZ, लेकिन नहीं, मैं एक ही नाम लूंगा, मेरे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, देश का प्राइम मिनिस्टर। अरे विवेक श्रीवास्तव, आपको दिक्कत हो रही थी कि मैंने इनका नाम ले लिया, मैंने उनका नाम ले लिया, मैंने फलाने का नाम ले लिया, मैंने ठिकाने का नाम ले लिया। लीजिए ना नाम पे, लीजिए ना नाम पे, नाम लीजिए ना, नाम लीजिए, टेक द नेम। और ये मेरी जॉब है, ये विवेक श्रीवास्तव मुझे सिखाएंगे। नहीं, ये मेरी जॉब है, ये विवेक श्रीवास्तव सिखाएंगे। और विवेक श्रीवास्तव की जॉब क्या है शिवम त्यागी? एक मिनट, ठीक है, सुनिए, विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि ये मेरी जॉब है कि मैं सबका नाम लूं, और विवेक श्रीवास्तव की जॉब क्या है? दारू प्रमोट करना। कि शराब पीना गलत है क्या? पुरुषों का महिलाओं का शराब पीना गलत है क्या? ये विवेक श्रीवास्तव की जॉब है। नहीं ठीक है सर, आपके हिसाब से एक चीज अरे बस रुकिए, समझ में आ गया विवेक श्रीवास्तव आपकी सोच। शिवम रिप्लाई करिए। आपको मैं संस्कृति की आड़ में नहीं करता। यू आर इन सबके सामने भी। अरे विवेक श्रीवास्तव, यू आर इन इंटरेस्टेड, यू आर इंटरेस्टेड। मैं बता रहा हूं आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि आप शराब को प्रमोट करें। ठीक है शिवम, रिप्लाई करिए। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात आज जीतू पटवारी पर है, इन्होंने सारी दुनिया की महाभारत सुना दी, लेकिन एक आदमी जो लगातार महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, लगातार टिप्पणी कर रहा है, उस पर नहीं गए। मतलब जीतू पटवारी से हटकर सारी दुनिया में घूम आए, सुब्रमण्यम स्वामी तक भी घूम आए। मुझे ये याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि सुब्रमण्यम स्वामी इस देश की बड़ी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या कहते हैं। अगर मानना है तो सारा ही मानो, फिर और सही से मानो और सही से सुनो, फिर आप अपने आप ही कहेंगे कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आज अगर जीतू पटवारी के विषय में कोई बात हो रही है तो क्यों ना उस पर एक तरफा सभी एक ही भाषा में कहें कि यह बिल्कुल गलत है। बात है। क्यों ना उसको ये कहे कि उसने जो काम जो बताइए चाहिए पार्टी को उसमें बात होनी चाहिए। लगातार श्रवण सुनिए, आंकड़ा गलत है, महिलाओं का शराब पीना गलत है। अरे कमाल बात, महिलाओं की शराब की भाषा गलत है, उस व्यक्ति की भाषा गलत है, इमरती देवी में रस खत्म हो गया, ये भाषा गलत है। महिलाएं पैसे के हाथ लेती है और पुरुष शराब पीते हैं, ये भाषा गलत है। महिलाएं ज्यादा शराब पीते हैं, ये भाषा गलत है। मैं आगे बढ़ता हूँ, कोई आंकड़ा जीतू पटवारी ने दिया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अलबत्ता एक आंकड़ा मैंने जरूर बता दिया जो आधिकारिक तौर पर सरकारी आंकड़ा है। जगदीश जी आपको 30 सेकंड देता हूं, और इसलिए यह सवाल आपसे कर रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी की कमान एक महिला ने संभाली और आपकी पार्टी की एक महिला नेता ने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका चतुर्वेदी, राधिका खेड़ा, अंकिता दत्ता, लतिका सुभाष ने पार्टी को छोड़ी। 30 सेकंड में बताइए। राकेश पांडे जी, मैंने शुरू में कहा इस मुद्दे पर राजनीति नहीं। राकेश पांडे, शिवम त्यागी, ममता काले, रात को मेरे साथ चलो किसी भी होटल में, पब में। हमारे नौजवान बच्चे शराब ही नहीं ड्रग्स का भी नशा करो, 4-4 बजे तक रोड पे पड़े रहते हैं। चलिए तो आपका क्या काम है वहां पर? आप क्या ये सर्व करते हो क्या? जिम्मेदारी गजब बात हो गई। हमें नहीं जाना भाई आपके साथ। कांग्रेस ऐसी जगह कांग्रेस ही पाए जाते हैं, वही रहे जबरदस्ती ममता काले, राकेश शिवम त्यागी को क्यों लेके जा रहे हैं भैया? आप रहो जहां जाना आपको। हमारा धर्म ऐसी जगह में आप ही का ठीक है भैया, हम दूर ही सही है ना। आप जाओ, आप यहाँ सुबह पीते हैं, पिलाते हैं, सर्व करते हैं, हमें नहीं पता भैया, भगवान बचाए। अच्छा चलिए, करप्ट आदमी गिरफ्तार होकर आया। जगदीश भाई सुनिए, शिवम त्यागी डर गए, शिवम त्यागी डर गए।